आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी जिसे देखकर आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे और सीधे किचन में दौड़ेंगे बनाने के लिए। ये रेसिपी है ही इतनी शानदार, बनाना बेहद आसान और खाने में सुपर टेस्टी। अगर घर में ब्रेड रखी है और कुछ मजेदार खाने का मन हो तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट लेते हैं और ये है आलू। और आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और अब इसको क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके इसको किसी मैशर से या ग्रेटर से ऐसे ग्रेट कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज और खूब सारा हरा धनिया। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई और भी सब्जी, शिमला मिर्च या गाजर, ये सब चीजें डाल सकते हैं। तो अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच पिज्जा सीजलिंग, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं। और अब डालेंगे आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर अपने तीखा के अकॉर्डिंग और आधा चम्मच गरम मसाला। और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अब डालेंगे थोड़ी सी 1 पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मसाले अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको कैसा स्पाइस पसंद है या मसाले में क्या क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप मसाले बना सकते हैं। वैसे इसमें थोड़ा कम मसाला ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट रहता है। तो मसाले तो हमने डाल दिए और पूरा मिक्स भी कर लिया, बट कलर थोड़ा सा डल लग रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर देखने में अच्छा लगे। और इसको डालकर और हाथों से प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब थोड़ा कलर लग रहा है ना अच्छा, और मसाला हमारा एकदम प्रॉपर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसके लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मतलब जैसे भी क्वांटिटी में इसको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि ऊपर से जो घोल है ना वो फीका ना लगे, क्योंकि इसका जो हम घोल बनाएंगे ना, मतलब जो स्लरी तैयार करेंगे वो थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। इसकी मतलब थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है तो मैं अभी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें और डालूंगी और इसको डाल के और अच्छे से ऐसे एकदम मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा होना चाहिए, एक पतला कोटिंग बने जो ब्रेड है ना उसके ऊपर। तो इसको अब साइड में रख लेते हैं और चले चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरह। और ये लिया है मैंने ब्रेड क्रम, जो कि घर पे ही बनाया है। 4 ब्रेड को ऐसे मिक्सर में चला दीजिए, बस 1 मिनट में ब्रेड क्रम तैयार हो जाता है बन के। तो मैंने तैयार कर लिया है। और ये लिया है मैंने व्हाइट वाला ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी बना सकते हैं, बट ये सब जो भी चीज़ें हैं ना तो वाइट ब्रेड में ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक ब्रेड लेके और इसके ऊपर 1 चम्मच वो मसाला डालेंगे जो हमने बनाया है आलू वाला, और इसको अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर प्रॉपर, ऐसे हाथ से प्रॉपर कि एकदम कोने कोने तक अच्छे से फैल जाए। और फिर इसको ऐसे 4 टुकड़ों में, पहले इधर से कट लगाएंगे एक, और फिर एक दूसरा कट लगाएंगे और इसको 4 टुकड़ों में काट लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ऐसे मैंने कट कर लिया है। और बाकी का आपको जैसे भी जितनी क्वांटिटी में बनानी है और भी ब्रेड के ऊपर इसी तरह से लगा के और कट करके, और पहले सब जितना भी बनाना है ना पहले कट करके रख लेंगे। और ऐसे पहले से ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हो तो बना के ऐसे करके रख देंगे, तो जो भी मतलब ज़्यादा भी लोगों के लिए बनाना हो तो थोड़ा बनाना आसान भी हो जाता है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है। और फिर इसको जो स्लरी हमने तैयार किया है उसमें इसको डाल देंगे और थोड़ा स्पून से इसको ऊपर डाल देंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा ब्रेड क्रम डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से प्रॉपर चिपक जाए। थोड़ा चारों तरफ से घुमा फिरा के लगा देंगे ना, तो ब्रेड क्रम जितना ज़्यादा चिपकेगा ना उतना ही क्रंची होगा। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। और बाकी के और भी जो है पीसेज उसको भी इसी तरह से कर लेंगे। और सारे ब्रेड जितने भी बनाने हैं ना उसको पहले से डिप करके और उसमें ब्रेड क्रम लगा के और उसको रेडी करके रख लेंगे, फिर फ्राई करेंगे उसके बाद। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को कर लेंगे। देखिए ऐसे चारों तरफ से लगा लेना है, एकदम उलट पलट के पूरा अच्छे से लग जाए। और देखिए इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जो भी तेल आप यूज करते हैं कुकिंग में उसमें फ्राई कर सकते हैं। और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब उसको इसमें डालेंगे। और जो हमने ऊपर जो मसाले लगाए हैं ना, मतलब आलू वाला जो मिक्सचर, उसको ऊपर रखेंगे फ्राई करते टाइम और इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और जैसे एक तरफ का थोड़ा हो जाए तो फिर इसको ऐसे पलट देंगे
और इसको उलट पुलट के अच्छे से एकदम गोल्डन कर लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से थोड़ा पलटते रहेंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें बहुत आप सब देख ही रहे हैं कि कितना कम मेहनत है, मतलब टाइम भी बहुत कम लगता है। आपको कभी भी बनाना है तो 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। जो भी आपको 5-10 मिनट टाइम लगेगा, एक आलू या 2 आलू बॉयल करने में लगेगा, और खाने में इतना अच्छा लगता है ना, एकदम क्रंची। तो इस बार इसमें आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और यदि घर में कभी भी अचानक से कोई आ जाए, गेस्ट या कोई रिश्तेदार आ जाए ना, तो आप लोग इसको फटाफट 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं, और उन सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए एकदम लग रहा है ना कितना टेस्टी और टेम्पटिंग देखने से ही। और बारिश में से पकोड़े मिल जाए या किसी के घर जाए और ऐसे मिल जाए कुछ नाश्ता खाने को, तो फिर क्या मतलब बात ही बन जाए, पूछिए ही मत। तो चलिए इसको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। आप इसको चटनी या सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। और बारिश के मौसम में ना वैसे भी कुछ कभी कभी खाने का मन करता है, या जब हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो कुछ चाय के साथ खाने का मन होता है। तो आप लोग इसको 10 से 15 मिनट में, मतलब एकदम इजी रेसिपी और कम टाइम में बनने वाला, इसको बना सकते हैं और बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइए आप लोग भी इस मानसून में इसको एक बार। तो देखिए एकदम हमारा प्लेट में भी रेडी हो गया है, प्लेट तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बारिश में इसको ट्राई कीजिए। और मतलब ये सच में इतना, इसको कहीं से सॉफ्ट वगैरह कुछ नहीं, एकदम हर तरफ से क्रंची क्रंची, एकदम खा के ऐसे शाम के चाय के साथ तो मिल जाए तो पूछिए ही मत। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। कम मेहनत और कम टाइम में फटाफट, मतलब लाजवाब डिश है। और ऐसे ही बहुत सारे टेस्टी और सुपर टेस्टी रेसिपीज के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।